कुछ घरों में पैसे की तंगी रहती है, फिर भी आपसी समझ से माहौल खुशहाल रहता है। मगर कुछ घरों में पैसे की कोई कमी नहीं रहती, फिर भी वो चैन से रोटी नहीं खा पाते, क्योंकि पैसा अपने साथ झूठ, कलह, शक, कपट, अविश्वास और अशांति लेकर आता है। जो समझदार होते हैं वो तर जाते हैं और जो मूर्ख होते हैं वो बिखर जाते हैं। एक बार एक केकड़ा समुद्र किनारे अपनी मस्ती में चला जा रहा था और बीच बीच में रुक रुक कर अपने पैरों के निशान देखकर खुश होता। वह आगे बढ़ता, पैरों के निशान देखता, उससे बनी डिजाइन देखकर और खुश होता। इतने में एक लहर आई और उसके पैरों के सब निशान मिट गए। इस पर केकड़े को बड़ा गुस्सा आया। उसने लहर से बोला, ए लहर, मैं तो तुझे अपना मित्र मानता था, पर ये तूने क्या किया? मेरे बनाए सुंदर पैरों के निशानों को ही मिटा दिया। कैसी दोस्त हो तुम? तब लहर बोली, ओ देखो, पीछे से मछुआरे लोग पैरों के निशान देखकर ही तो केकड़ों को पकड़ रहे हैं। हे मित्र, तुमको वो पकड़ ना लें, बस इसलिए मैंने निशान मिटा दिए। सच यही है, कई बार हम सामने वाले की बातों को समझ नहीं पाते और अपनी सोच अनुसार उसे गलत समझ लेते हैं, जबकि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। अतः मन में बैर लाने से बेहतर है कि हम सोच समझकर निष्कर्ष निकालें। खुशियाँ कम और अरमान बहुत है, जिसे भी देखो परेशान बहुत है। करीब से देखा तो निकला रेत का घर, मगर दूर से इसकी शान बहुत है। कहते हैं सच का कोई मुकाबला नहीं, मगर आज झूठ की पहचान बहुत है। मुश्किल से मिलता है शहर में आदमी, यूं तो कहने को इंसान बहुत है। सुखी जीवन के 8 मंत्र। पूजा करते हो तो विश्वास करना सीखो, बोलने से पहले सुनना सीखो, लिखने से पहले समझना सीखो, खर्च करने से पहले कमाना सीखो, हार मानने से पहले फिर से कोशिश करना सीखो, रिश्ते बनाने से पहले निभाना सीखो, मरने से पहले खुलकर जीना सीखो और रोने से पहले किसी को हंसाना सीखो। एक चिड़िया ने मधुमक्खी से पूछा कि तुम इतनी मेहनत से शहद बनाती हो और इंसान आकर उसे चुरा ले जाता है, तुम्हें बुरा नहीं लगता? मधुमक्खी ने बहुत ही सुंदर जवाब दिया। मधुमक्खी ने कहा, इंसान मेरा शहद ही चुरा सकता है, मगर मेरी शहद बनाने की कला नहीं। याद रखिए, कोई कितना भी शातिर क्यों ना हो, वो आपका टैलेंट नहीं चुरा सकता। इसलिए किसी से धोखा खाने या नुकसान उठाने के बाद हार मत मानिए, अपने हुनर के बल पर फिर से कोशिश कीजिए। एक आदमी रात को झोपड़ी में बैठकर एक छोटे से दिए को जलाकर कोई शास्त्र पढ़ रहा था। आधी रात बीत गई। जब वह थक गया तो फूंक मारकर उसने दिया बुझा दिया, लेकिन वह यह देखकर हैरान हो गया कि जब तक दिया जल रहा था पूर्णिमा का चांद बाहर खड़ा रहा, लेकिन जैसे ही दिया बुझ गया तो चांद की किरणें उस कमरे में फैल गई। वह आदमी बहुत हैरान हुआ यह देखकर कि एक छोटे से दिए ने इतने बड़े चांद को बाहर रोक कर रखा। इसी तरह हमने भी अपने जीवन में अहंकार के बहुत छोटे छोटे दिए जला रखे हैं, जिसके कारण परमात्मा का चांद बाहर ही खड़ा रह जाता है। जब तक वाणी को विश्वास नहीं दोगे तब तक मन शांत नहीं होगा। मन शांत होगा तभी ईश्वर की उपस्थिति महसूस होगी। किसी का बुरा करके आप क्षणिक आनंद जरूर पा सकते हैं, मगर ये जरूर याद रखें कि जब वक्त बदला लेता है तब समय का तमाचा गाल पर नहीं, सीधा आपकी खुशियों पर लगता है। जीवन में जब आप किसी कठिन दौर से गुजर रहे होते हैं तो यह सोचकर परेशान होते हैं कि ईश्वर खामोश क्यों है। याद रखिए, उस कठिन दौर में ईश्वर आपकी परीक्षा ले रहा होता है और परीक्षा के दौरान परीक्षक हमेशा खामोश रहता है। प्रेम ने मृत्यु से कहा, मुझे सब चाहते हैं और तुमसे नफरत क्यों करते हैं? मृत्यु ने कहा, तू एक छल है और मैं एक सत्य हूँ और सत्य हमेशा कड़वा होता है। जीवन मेरा सरल था, ना जाने कितनों को चुभ गया। बहुत से लोगों ने मुझसे पूछा कि पूरी जिंदगी में क्या किया। मैंने हंसकर उत्तर दिया, कभी किसी के पीछे से वार नहीं किया।
गुस्सा अकेला आता है मगर हमसे सारी अच्छाई ले जाता है। सब्र भी अकेला आता है मगर हमें सारी अच्छाई दे जाता है।